Afia is innocent. We want her back and we will not rest until we get her back. अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, उन्होंने कहा हमसे कभी भी पाकिस्तानी स्टेट ने ये इशू टेकअप किया ही नहीं। यानी इशू टेकअप किया वो ना माने वो एक अलग बात है, हमने तो कभी ऑफिशियली खत तक नहीं लिखा। आफिया का केस जो है वो बहुत ही लीगल हवाले से आप देख लें तो उसकी सज़ा बनती ही नहीं है, वो बेगुनाह है। This is an extremely traumatized human being who needs human rights and needs help. हाफिज सिद्दीकी साहिबा ने अपना एक ख्वाब सुनाया अपनी वालदा को। उन्होंने कहा कि उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह मेरा ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा? उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटी तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, ये मेरी उम्मत का इम्तिहान है। You know, they give her 80 years in prison, for goodness sake. She's not going to live for 80 years. She's not eligible to be set free until she's 115 years old. उनकी अपीयरेंस कैसी थी? उनकी सामने के 4 दांत जो ऊपर जबड़े के 4 दांत हैं वो टूट चुके हैं और वो भी तशद्दुद से टूट गए हैं। तशद्दुद से यानी मुंह में मारा गया उन्हें? हाँ बिल्कुल, वो तो मारते हैं, यहाँ तो बहुत तशद्दुद होता है। ये जो जिस जेल के अंदर ये है, ये बदनाम जेल है। इस वक्त भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का इसकी कई इंक्वायरियां चल रही है। और इसके अलावा जो जाहिर सी बात है फिर जो मेंटल ट्रॉमा और वो बाकी सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं ज़िया भाई। और इसमें यह है कि अब एक बहुत अरसे बाद एक उम्मीद पैदा हुई है। 2 बंदे वो रिहा हो गए ग्वांटानामो से, एक 20 साल के बाद सैफुल्लाह पराचा साहब और दूसरा 21 साल के बाद अहमद रब्बानी साहब। की हिरासती मरकज ग्वांटानामो से पाकिस्तानी कैदी को रिहा कर दिया गया है। सैफुल्लाह पराचा आज सुबह पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हुकाम ने 2 पाकिस्तानी भाइयों को 20 साल तक बगैर किसी इल्जाम के ग्वांटानामो बे जेल में कैद रखने के बाद जुमेरात को उनके वतन वापस पहुंचा दिया गया। तो मैं समझता हूँ उसके बाद हमें बिल्कुल वाज़ेह रोशनी नजर आ रही है कि अगर सीरियस एफर्ट्स की जाए, कॉम्प्रहेंसिव एफर्ट्स की जाए, इखलास के साथ एफर्ट्स की जाए, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जो है वो बिल्कुल आसान है कि हम उनको रिहाई दिला सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह जो वक्त गुजरता है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो एक नॉर्मल रैशनल इंसान है ना, मैं तो भी ये नहीं कह रहा मुसलमान है या पाकिस्तानी है, कुछ भी है, आई थिंक हर इंसान ये बात एग्री कर सकता है कि देखें ह्यूमन डिग्निटी कोई चीज़ होती है। अगर किसी के बारे में कोई आपको मसला भी है, लेट्स सपोज कि कुछ भी, हमें तो अभी अब केस की तहकीकात हैं, डिटेल्स जो भी हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग डिज़र्व्स कि उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर उसकी सज़ा बनती है तो सज़ा दें, आप बाकायदा उसके ऊपर चार्जेस लगाएं ना। और ये केस बड़ी हैरानगी की बात है ज़िया भाई, यानी आपको भी पता होगा, आपके व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, ये केस ऐसा केस है कि मेरा ख्याल है शायद ही कोई बंदा हो पाकिस्तान में जिसको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ ना मालूम हो। सबको पता है वो मजलूम है, सबको पता है कि वो बेगुनाह है। और ये एक तरह से हमारे लिए ना एक कौमी गैरत का भी मसला है। और एक और मज़े की बात ये कि कल फौजिया सिद्दीकी की जो उनकी सिस्टर है, उनकी एक में तो उनकी जो मूवमेंट है, आफिया मूवमेंट उन्होंने बनाई हुई है, तो वहाँ पर उनका एक बयान लगा हुआ था। वो ये था कि आफिया को तो ये भी नहीं पता कि उनकी वालदा जो है वो फोत हो चुकी हैं, बल्कि उन्होंने बार बार अपनी सिस्टर से पूछा कि वालदा किधर है, वो क्यों नहीं आई, उनका हाल कैसा है। तो वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया एक टीवी चैनल को, उन्होंने बताया कि मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनको बता सकूं। उसने अम्मी का पूछा, मेरे दिल में मुझसे कुछ नहीं कहा गया। मैंने कहा तुम अहमद का सुनो, तुम मरियम का सुनो। मैं उसको यूँ टालती गई और मैं अम्मी के अम्मी ने कहा था हिम्मत नहीं हारना, अम्मी ने यूँ कहा, अम्मी ने यूँ, अम्मी की बातें, लेकिन मुझसे उससे नहीं बताया गया। तो खैर, तो बहरहाल ये सूरत हाल है। इसमें यह है कि अभी एक उम्मीद पैदा हुई है और कोशिश की जा रही है कि कंपैशनेट रिलीज़ के ज़ुमरे में इनको कर दीजिए। और बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी हैं, मसलन प्रिजनर एक्सचेंज का होता है मामला, लेकिन उसमें बताया ही जा रहा है कि उसके लिए सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ होता है जिनके साथ ट्रीटीज़ हों। तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि जिसमें हमारा उनके साथ प्रिजनर एक्सचेंज हो सके। तो लिहाजा आप कोशिश करेंगे कंपैशनेट रिलीज़। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, उन्होंने कहा कि हमसे कभी भी पाकिस्तानी स्टेट ने ये इशू टेकअप किया ही नहीं। यानी इशू टेकअप किया वो ना माने वो एक अलग बात है, हमने तो कभी ऑफिशियली ख़त तक नहीं लिखा कि ये एक बेगुनाह हमारी सिटीजन है, इसके साथ ये मामला हुआ तो आप इसमें हमें बताएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारी स्टेट ने कभी भी ख़त भी नहीं लिखा। तो ये बड़ी एक
آپ کہہ لیں کہ عجیب سی اور مایوس کن بات ہے. اور دوسرا یہ کہ ضیاء بھائی یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بیک ان 2011 جب ان کی والدہ کی فون پہ ان سے بات کروائی گئی تو آفیہ صدیقی صاحبہ نے اپنا ایک خواب سنایا اپنی والدہ کو. انہوں نے کہا کہ ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب ختم ہوگا. تو جو اللہ کے نبی تھے تو وہ انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹی تمہارا امتحان نہیں ہے, یہ میری امت کا امتحان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں واقعی اب ہم جیسے لوگوں کا اور یہ من حیث القوم یہ ہمارا جو ہے نا یہ امتحان ہے.